के जब जमीन पे गिरा, समझ गए पांडवा कि आज फिर मेरे गोविंद ने हमारा साथ दे दिया। भगवान हमेशा धर्म का साथ देते हैं। श्री सूत जी बोले, शौनकादिक ऋषियों, पांडवों और कौरवों का जो युद्ध है वो झगड़ा परस्पर चलता जा रहा। ऐसा नहीं कौरव मरते जा रहे लेकिन पांडवन को बालू बांको नहीं है। एक दिन दादा उदास मन से बैठा हुआ था दुर्योधन, तो कर्ण वीर ने जवाब दियो कि हे वीरन, क्या बात है, तुम आज उदास हो? जवाब दो, कुछ मत पूछो, कौरवा तो मर रहे हो, पांडवन को कछु ना हेरो। कर्ण बोले, इतनी चिंता है? बोले बहुत। तो कर्ण सूर्य पुत्र है, जवाब दे रहा है कि हे भैया दुर्योधन, अगर हमें रथवान कृष्ण जैसा मिल जाए तो मैं आपसे प्रण करता हूं कि कल के युद्ध में मैं अर्जुन को मार दूंगा। कल के युद्ध में अर्जुन मारे जाएंगे अगर रथवान कृष्ण जैसा हो। अब कन्हैया जैसो रथवान कहां धरो, कन्हैया जैसो रथवान कहां धरो भैया? मामा शल्य को बुलाओगे। अब रथवान की तो छोड़ो, जो अर्जुन के ध्वजा पर विराजमान है, रथ की ध्वजा पर, वो कौन है? हनुमान जी। और यहां तक विद्वान लिखते हैं कि हनुमान जी में इतना बल है, कितना? 10,000 हाथियों में जितना बल होता है, ध्यान से सुनना, 10,000 हाथियों में जितना बल होता है उतना बल एक दिग्गज में होता है, दिशा के हाथी में। और जितना बल 10,000 दिग्गजों में होता है उतना बल एक इंद्र के ऐरावत में है। और जितना बल 10,000 ऐरावतों में होता है उतना बल एक इंद्र में होता है। और जितना बल 10,000 इंद्रों में होता है उतना बल हनुमान जी की सबसे छोटी वाली उंगली में है। बोलिए गोविंद भगवान की। इतने बलवान हैं पवन पुत्र भी वो हनुमान जी। और महाराज हनुमान जी में एक समय की बात है, जो अर्जुन हैं, आपको बता दें, उदाहरण देती हूं। एक समय भगवान ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, सत्यभामा नाराज है, तुम फूल ले आओ। तो फूल लेने के लिए पहुंचे, फूल तोड़वे के लिए चुपचाप घुस गए। तो हनुमान जी वही बैठे थे। बोले कौन है? जवाब दिया, मैं हूं कुंती का पुत्र अर्जुन। तुम कौन हो? बोले मैं राम भक्त हनुमान। अरे तो मैं भी कृष्ण का ही भक्त हूं। हनुमान जी बोले तुम कन्हैया के भक्त हो? बोले हाँ। तो कोई बात नहीं, तोड़ ले, चोर को चेला चोर ही हो सकते हो। हमें तो पता तुम चुपचाप आए तो चोर के चेला चोर ही हो सकता है। बोले ऐसी बात करोगे? अरे मैं अर्जुन हूं। हनुमान जी बोले मैं भी हनुमान हूं। सुनो दादा, ध्यान देना। जोधा बलधारी और होई गई पेज समुद्र पे भारी। जोधा हनुमान जी ने जवाब दिया मैं हनुमान हूं। सुनो कौन? अरे त्रेता में सीता हुई भाई, उड़ता ते लखन रघुराई। श्वेत समुद्र तो बनाई, लंका में गई आग रे लगाई।
सीता का पता लगाया, लंका में आग लगाई, श्वेत समुद्र बंधवाया। अर्जुन बोले अरे बंदरी के बच्चे सुन ले, तुमने त्रेता युग में ये सब किया, और अगर हम होते तो हम क्या करते? बोले क्या करते? अरे त्रेता युग में जो हम होते, मारन से पुल को बनवाते। और सेना सारी पार ले जाते, रावण को धरती पे गिराते। तुम्हारी माँ का नाम है अंजनी, मेरी माँ का नाम क्या है? अरे कुंती मातारी, कुंती मातारी, कई पेज समुद्र पे मारी लो। बोले मैं बाणों से पुल बना देता और रावण को बिना राम जी के ही मार देता। अच्छा बहुत बड़े बलवान हो? बोले बहुत। तो हनुमान जी बोले और सुन लो, हमने क्या करो? अरे शक्ति लगी लक्ष्मण के भाई, बताते बैठे रघुराई। अरे फूटी जब पहचान न पाई, हम तो पर्वत लाए उठाई। लला हो रही अमर जानी, हो रही अमर जानी, वही गई पेट समुद्र पे भारी जोड़ा। हनुमान जी बोले लक्ष्मण के शक्ति लगी, बूटी नहीं मिली, मैं पर्वत उठा लाया। अर्जुन बोले अरे बंदरी के बच्चे कितना ढिढोरा पीटेगा। सुन ले मैंने क्या किया? बोले क्या किया? सुनो। अरे सो सुत जाई, मिट्टी को हाथी पुजवाई। सुनो हनुमान, मेरी मैया ने वचन उचारो, रावत धरती पे उतारो। गांधारी ने 100 सुत जाए, मेरी मैया को बड़ा उदासी हुई, मैंने ऐरावत को जमीन पे उतरवा लिया। सुनिए बड़ी तवल्लाचारी, बड़ी तवल्लाचारी, हुई गई प्रेम समुद्र पे भारी डोला। हनुमान जी बोले अब गाल बजाने से कुछ नहीं होता, तुम कहते हो कि तुम बड़े हो और हम कह रहे हम बड़े, तो एक काम करो, दो दो हाथ यही हो जाए, विचार हो गए। तो अर्जुन बोले सुनो, अगर तुम्हें ऐसा मालूम पड़ रहा हो कि तुम बलवान हो, तो हम अब पुल बनाए रहे बाणन से। हनुमान जी बोले तुम बनाए के देखो, अगर हमने तोड़ न दो तो हम अंजनी के बेटा नहीं। लला अरे बड़े बड़े बाण बाण धनी मारे, श्वेत समुद्र बनिए बधारे। अर्जुन ने एक बाण छोड़ा जिसमें से 50 करोड़ बाण निकले, एक बाण से 50 करोड़ बाण निकले। अरे बड़े बड़े बाण बाण धनी मारे,
से समुद्र बनिए बढ़ारे। लला झटका दे अंजनियो थारी कच्छप बनी आई है मनहारी। जैसे अर्जुन ने पुल बनाओ बाणन से, हनुमान जी ने धर के झटका मारा और जो झटका लगो तो पुल टूटने लगा। महाराज जब पुल टूट रहो, अब प्रभु सोच रहे कि जेऊ हमारे भक्त तो दूसरे बेऊ हमारे भक्त। सो प्रभु कच्छप बन के पुल के नीचे आए गए। जैसे ही हनुमान जी ने झटका मारो सो भगवान के मुंह से खून निकल गया। हुआ ऐसा, अरे खून से धारा लाल भइए हनुमत जी ने जान रे लइए। झटका मारो सो भगवान के मुंह से खून निकलो, पानी लाल हो गया। हनुमान जी विचार कर रहे हमें जलगरी का जीव की हत्या है गई। भगवान ने कहा करो, अरे चतुर भुजी तब रूप बनायो तो भक्तन को मान बढ़ायो। लीला हरि ने लीला हरि ने आदि हुई गई तेज समुद्र भारी। भैया ऐसे थे पवन पुत्र हनुमान। अब जगह ध्वजा पे हनुमान विराजे, वीर को हराए वालों पैदा है गो। मामा सल्य को बुलाया गया तो मामा सल्य ने जवाब दियो कि मैं सहायता तो कर सकता हूं लेकिन प्रभु की बराबरी नहीं होगी, क्योंकि आप लाख जतन कर ले, आप करोड़ जतन कर ले, लेकिन नर कभी नारायण नहीं हो सकता। नर कभी नारायण नहीं हो सकता। यहां बंधुओं, जब मामा सल्य तैयार हुए ढिंडोरा पीट दिया गया कि कल के युद्ध में अर्जुन मारे जाएंगे। अब जब खबर भगवान को पता चली तो भगवान ने जवाब दो कि हमारे होते हुए और अर्जुन मर जावे तो जो तो बहुत गलत बात है, लोग हमारा नाम ही भूल जाएंगे। रात्रि के 1 बजे भगवान बुआ कुंती के पास पहुंचे और जवाब दो बुआ कछु कहने। अरे कृष्ण, हाँ बुआ, इतनी रात्रि में विश्राम नहीं करना क्या? बोले ना बुआ, नींद ही ना आ रही। कारण ये है कि कल के युद्ध में अर्जुन मारे जाएंगे। क्यों? बोले सूर्य पुत्र कर्ण ने प्रतिज्ञा की है और कर्ण अपनी प्रतिज्ञा से कभी पीछे नहीं हट सकता। आप एक काम कर दें मेरा। क्या काम है? काम ये है कि आप जाकर के कर्ण के पास जाए कि जो 5 बाण हैं परशुराम जी के दिए हुए, वो 5 बाण ले आ। कुंती बोली कृष्ण कैसी बात करते हैं आप? अरे माधव, तुम्हें शायद पता ना है
और तुम जानते हो, तुम तो सभी जानते हो कि अगर अर्जुन मेरा बेटा है तो कर्ण भी मेरा बेटा है। भगवान बोले जो हमदर्दी कब से शुरू हुई है? दर्द कब से शुरू है? तुम्हें पता है मैया जो हमारे साथ में 24 घंटे रहे और उसके जरा भी सर दर्द हो जाए ना तो बड़ी तकलीफ होती है। और जाए हमने बचपन से और अब तक न देखो होवे, बाकी अगर कोई बुरी हालत हो जाए तो इतना फर्क हो ना पड़े। तो बोले अर्जुन मेरे साथ ही रहता है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा, आप चली जाओ। बार बार कृष्ण ने मनायो। रात्रि का समय दादा मैया कुंती जब चली, सोचती जा रही है कि मैं अपने बेटे को मुंह कैसे दिखाऊंगी। सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में मैया कुंती कर्ण के शयन कक्ष में पहुंची। जैसे नेत्र खुले सामने कुंती खड़ी हैं। पूछा है कर्ण ने, मां आज बेटा की याद कैसी आई गई? मैया कृष्ण की बुआ और अर्जुन की मैया आज हमारे दरवाजे पे, मतलब समझ में ना आओ का कारण है? सुनो मां। बोलो मैया, बोलो मैया, किस कारण दुख उठाया है मां, और क्या चिंता तुमको व्याप रही के सो चेहरा को मिलाया है। ब्रह्म ने मैया तेरो दर्शन पाया है। मैया दिल को कह दे हाल लला तेरो आज्ञा तारी, जननी दिल की कह दे बात बता मां, आज हमारे दरवाजे पे कैसे आगमन है गो? कुंती बोली लाला आज हमारा बड़ो दिल कर रहो आपसे मिले। कर्ण बोले एक बात बोले, कहो अर्जुन की मैया और कृष्ण की बुआ हमारे दरवाजे पे बिना मतलब के ना आ सकते, कछु तो कारण है, बता मां। बोले कछु ना है लाला, अगर तू ज्यादा पूछ रहो है तो मैं बता देती हूँ। मैं ये सोच रही हूँ कि कल के युद्ध में तू युद्ध करने मत जाना। कर्ण बोले चाहे सूरज इधर से उधर हो जाए, जमीन आसमान एक हो जाए, लेकिन ये प्रतिज्ञा से कर्ण कभी पीछे नहीं हट सकता। लाला मान जा। और तू हमें एक बात बता मैया। बोले का अगर अर्जुन तेरा बेटा है तो जय समझ ले कि हम तेरे बेटे ही जैसे हैं।
मेरे हाथों पारत के सिवा, मां मेरे हाथों पारत के सिवा पांडव न पराजय पाएंगे। तेरे कुमार फिर भी मैया 5 के 5 कहलाएंगे। उते अगर अर्जुन मर जाए ना तो इते कर्ण जिंदा है। तू काहे को परेशान है मां? तो कुंती रोई के जवाब दे रही, अरे बच्चा तो हमारे बेटा जैसो ना है, तो हमारा बेटा ही है। क्यों? सुन ले पूत। लला कुंतवोज की सुता और लगती बबुला को अति प्यारी। मैंने करी तपस्या बालापन में जब थी मैं कुआरी। लाला हमने कुआरे पर तपस्या की, क्या हुआ? अरे तो भाई तुर बासारी सिया और सूर्य देव भय प्रगट मंत्र जब बच्चा अलवाए। अरे लला मेरे गजब भवारी, बेटा 9 महीनों के बाद पूत तू जन्मो तारी। जवाब दिया कि लाला हमने दुर्वासा ऋषि ने मंत्र दिए। एक मंत्र मैंने कुआरे पे ही जब देखा कि सोच ले ये मंत्र काम करते या नहीं, जब कुआरे पे उच्चारण किया तो कुआरे पे तू पैदा हो गया।